आज कमाई का अड्डा में। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ विलियम ओ'नील के मयूरेश जोशी हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मैं आपसे विभिन्न सेक्टर से बातचीत करूंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग आपका पहला प्रेफर्ड कॉल क्या है? आज का आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है मार्केट्स में इंडिया में ऑटो एंसिलरीज पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और विद इन ऑटो एंसिलरीज बैटरी मेकर्स, जिसमें एक्साइड पे हमारा कॉल है। हमें लगता है दो तीन की चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है एक्साइड को लेके। एक तो नंबर्स काफी शानदार आए थे Q2 के, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर एबिटा मार्जिन्स में ग्रोथ देखने मिली थी। सेकेंडली, आई थिंक जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है यहाँ पे यूटिलाइजेशन लेवल्स अच्छे खासे रहे थे, एंड विद इनपुट कॉस्ट गोइंग डाउन, स्पेसिफिकली लेड प्राइसेस, कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्जिन उन्होंने रिपोर्ट किए थे यहाँ पे और स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग दिख सकती है। दूसरा, आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पहलू है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल बैटरीज, जो लिथियम आयन बैटरीज की हम बात करते हैं, इसकी कैपेसिटीज जो एक्साइड और दोनों इनके पेयर ग्रुप हमारा राजा दोनों डाल रहे हैं, इन द मैटर ऑफ अ फ्यू क्वार्टर्स ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। और जैसे ये फंक्शनल हो जाती है, एक जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट है OEMs की तरफ से, और रिप्लेसमेंट मार्केट में भी ये जो केटर कर सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। तीसरा, आई थिंक जो इनकी एक कैप्टिव यूसेज है टू प्रॉब्ली प्रोवाइड रॉ मटेरियल एज वेल, ये अच्छा खासा सहारा दे सकता है ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ को। बैलेंस शीट वैसे ही काफी स्ट्रांग है, और रिटर्न रेशियो स्पेसिफिकली ROEs जो हम ट्रैक करते हैं मार्केट्स पे डेली में, काफी शानदार लग रहे हैं। तो एक्साइड काफी शानदार लग रहे हैं लर्निंग्स पे। हमें लगता है इसमें एक अच्छा खासा मूव देखा जा सकता है अगले कुछ। ओके, एक्साइड है मयूरेश के इस समय के पिक। मयूरेश, आपका व्यू CSC पे? पावर स्टॉक्स चल रहे हैं, अच्छा खासा मूव दे रहे हैं, बट CSC पर आपका व्यू, क्योंकि ये हफ्ता और ये महीना नवंबर का बहुत वाइल्ड रहा है इस स्टॉक के लिए। सुबह के शो में टॉप कॉल थी मेरी है, और हमें लगता है आई थिंक दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। एक, इनकी जो ओल्ड जनरेशन यूनिट्स है हल्दिया की और हरिवाल की, यहाँ पे जो PLFs है वो अच्छे खासे लेवल्स पे हैं, और यहाँ पे और सुधार देखने मिलेगा बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन एंड डिमांड ऑफ पावर अक्रॉस द कंट्री दैट वी आर प्रॉब्ली सीइंग। तो इसके मद्देनजर जो टैरिफ्स भी है कोर ऑपरेशनल यूनिट्स पे, ये काफी अच्छे रहने चाहिए। दूसरा, इनके जो फ्रेंचाइज यूनिट्स है, स्पेसिफिकली राजस्थान की हम बात करें, मालेगांव की बात करें, हरिवाल की बात करें, आई थिंक दे शुड शो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन। और हमारे अनुमान में FY24 में ये एबिट और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पैमानों पे दे शुड प्रोबेबली सी अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन। अभी ये लॉस मेकिंग यूनिट्स है ऑन अ कंबाइंड स्केल, तो ये प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। थर्ड, आई थिंक इन रिस्पेक्ट of what they're probably delivering in terms of overall return ratios, specifically return on capital employed की हम बात करें, तो अच्छा खासा लग रहा है। और डिविडेंड यील्ड, वीरू जी ये ना भूलिए, ये स्टॉक की डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, 4% के आसपास। तो दिस रिमेन्स टू बी वन ऑफ आवर टॉप पिक्स पावर स्पेस में। हमें एक अच्छी 20-25% की यहाँ से अपसाइड लग रही है फॉर द स्टॉक। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। कोई कवरेज है आपका इस स्टॉक पर या इस स्पेस में, अगर आपको कोई और स्टॉक पसंद हो तो? ये बिल्कुल कवरेज है, और जो मैनेजमेंट को मैं सुन रहा था, ये शायद स्ट्रीट भाप रहा है अनुज। और दो चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखें, जो फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहा है, गैस्केट्स और हीट शील्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है ऑटो कंपनीज के लिए, और 51% वहां से आता है, और फोर्जिंग से 27% आता है। The remaining is calculated in terms of heat shields, etc. तो जो मार्जिन्स की बात कर रहे थे, डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट हो, OEMs अराउंड 63%, एक्सपोर्ट 25% के आसपास है, और ये सारे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं। तो पूरी की उम्मीद है कि 16 से 17% की EBITDA मार्जिन शायद ये पोस्ट करें। डेट इक्विटी बहुत ज्यादा बुक्स पे है ही नहीं, इवन विद व्हाट दे प्रोबेबली एक्सपेक्टेड टू अचीव, 0.19 टाइम्स पे है डेट इक्विटी, विच इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। जो रिटर्न रेशियोज को सहारा दे रही है ROEs और ROCs, विच स्टैंड एट 19%। ऑब्वियसली आई थिंक लास्ट 6 महीनों में स्टॉक का जो मूव रहा है, ये काफी सब्सटेंशियल रहा है, यानी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे शायद ये स्टॉक आ चुका है। पर जिनके पास है, बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि अगले वर्ष में भी मुझे लगता है आई थिंक बेस्ड ऑन ऑल द ऑर्डर्स दैट देव गॉट और एक्सपेक्टेशन जो अर्निंग्स की हो सकती है, शायद ये स्टॉक अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर यहाँ से भी शायद आउट परफॉर्म करे। तो बिल्कुल ये स्टॉक में मोमेंटम बरकरार। टाइटन 3399 पे अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे है, ऑल टाइम हाई यहाँ पर। मयूरेश, आपका व्यू क्या कहता है इस वक्त? आई मीन पिछले 3 महीने स्पेशली अर्निंग्स के बाद तो इसमें बहुत स्ट्रांग मूव आया। 30 अक्टूबर को इसका भाव था 3104, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 3400 है। अभी आप लोग का हाउस व्यू टाइटन पे क्या कह रहा है? पॉजिटिव रहेंगे वीरू जी। आई थिंक 2-3 रीजंस। एक, नंबर्स ठीक ठाक आए थे। एक्सपेक्टेशन जो हम मान के चल रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट है
ये लगभग 40 से 45% तक पहुंचनी चाहिए अगले कुछ तिमाहियों तक। और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, साउथ इज प्रोबेबली रूलिंग द मार्केट्स राइट नाउ, बट काफी साउथ बेस्ड प्लेयर्स नॉर्थ और वेस्ट में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। और टियर 2 टियर 3 सिटीज में अच्छी खासी लोकेशंस एक्सपैंड हो रही है, इधर डायरेक्टली और थ्रू द फ्रेंचाइज रूट। दूसरा, आई थिंक जो वेडिंग सीजन की हम बात कर रहे हैं अगले 3 या 4 महीनों में 4-4.25 लाख करोड़ का जो खर्चा होगा, ऑल्सो गुड पोर्शन ऑफ दैट विल बी स्पेंट ऑन ज्वेलरी। और वेडिंग ज्वेलरी इज समथिंग जहां पे टाइटन काफी लैग कर रहा था काफी सालों तक, बट वेडिंग ज्वेलरी और स्टडेड ज्वेलरी दोनों यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने पोर्टफोलियो के गैप्स फिल कर लिए हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स के एबिटा मार्जिन्स अच्छे खासे होते हैं। मेकिंग चार्जेस काफी कम रहते हैं ये सारी कंपनीज के लिए, अज्यूमिंग द स्टैंडर्ड्स दैट दे आर प्रोबेबली फॉलोइंग। और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है ये शायद मार्जिन्स में दिख रही है। इनका जो दूसरा कारोबार है वॉचेस का, यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन हमें देखने मिल सकता है। अर्बन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और डिमांड जैसे बढ़ रही है और जो एक्सपेक्टेशंस है अल्टरनेट इंडिविजुअल्स के डबल होने के अगले 3 या 4 वर्षों में, ये मार्केट अच्छी खासी 20% पे ग्रो हो सकती है। एंड रिस्क वॉचेस विच अकाउंट फॉर 85% ऑफ ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ मार्केट अच्छा खासा ग्रो होगा। तो कंसोल बेसिस पे भी आई थिंक अच्छे खासे नंबर आएंगे, तो हम काफी पॉजिटिव रहेंगे स्टॉक पे वीरू जी। इवन एट दीज लेवल्स वैल्यूएशंस थोड़े हमेशा महंगे रहे, बट क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इश्यूज न होने कारण आई थिंक प्रीमियम वैल्यूएशन शायद टाइटन जस्टिफाइड। और अब चलते हैं आज के मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जी के पास। मयूरेश, क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा में आज? वीरू जी, आई थिंक कंटिन्यू विद माय ओपनिंग कॉल, आई थिंक एक्साइड के साथ ही जाऊंगा। जस्ट 2-3 चीजें और ऐड करना चाहता हूँ। जो लिथियम आयन बैटरीज की एक्सपेंशन देख रहे हैं 6 गीगावाट आवर्स की, यहाँ पे जो केपेक्स लगेगा लगभग 6,000 करोड़ का केपेक्स लगेगा, बट ये बहुत कैलिब्रेटेड वे में होगा और हेल्दी कैश फ्लोज हैं, बैलेंस शीट कैश रिच है, तो इंटरनल अप्रूवल से शायद ये फंडिंग हो। द बेस्ट पार्ट इज जो ROICs रहेंगे ये ऑपरेशनल प्लांट के बाद, वंस दैट बिकम्स कमर्शियलाइज थोड़े क्वार्टर्स या सालों बाद, 20% के ऊपर रहेंगे। ऑब्वियसली आई थिंक जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ऑटोमोटिव सेल्स का जो 75% कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्रियल 25%, OEM 60%, रिप्लेसमेंट 40%, ये परफेक्ट मिक्स है ये पूरे ट्रांजिशनरी फेज में पेट्रोल डीजल इंजन से लेके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तक का। और हमें लगता है आई थिंक जो मार्जिन्स पे ये काम करेंगे विद लेड प्राइसेस गोइंग डाउन 11.5-12% के आसपास, ये बहुत जबरदस्त तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज देंगे। तो हमें लगता है एक्सेड एक बहुत अच्छा विकल्प है जो हमें पसंद आ रहा है मार्केट इंडिया में। 350 के लक्ष्य हम देख रहे हैं विद स्टॉप लॉस एट 263। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में बिल्कुल नहीं है। क्लाइंट्स को रिसर्च नोट थ्रू दिया गया है, तो क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है।